कैसे काम कर रही हो ममता? वो मेम साहब हाथ में साबुन लगा था तो गलती से फिसल गया बस। तुमको पता है ना ये कितने महंगे बर्तन है, ऐसे काम करोगी तो कैसे चलेगा? दीदी वो बहुत सारे बर्तन थे तो इसलिए गिर गया बस। ठीक से कर देते हैं अभी। तो तुम क्या चाहती हो कि बर्तन गिन के दूं तुमको? नहीं नहीं दीदी, हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं। अभी हम सही से कर देते हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। ममता सब ठीक है ना? तुम कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं नहीं तो दीदी, हम आपसे क्या छुपाएंगे। ठीक है फिर आराम से काम करो। जी दीदी। ममता, जी भैया। साफ सफाई हो गई घर की? जी भैया, आते सबसे पहले साफ सफाई किए थे। तो फिर ये दाग कैसे रह गया टेबल पे? लगता है भैया गलती से रह गया होगा। हम तो साफ सफाई कर दिए थे, गलती से लगता है रह गया होगा। अभी साफ कर देते हैं। क्या बात है ममता, तुम आजकल झूठ भी बोलने लगी हो। ऐसी कौन सी सफाई है जिसमें दाग रह जाते हैं? क्या हो गया विभोर? मुस्कान, मैंने ममता से पूछा कि उसने सफाई कर दी आज, तो कहती है हाँ कर दी। फिर मैंने इसको ये टेबल पे दाग दिखाया तो अब कह रही है कि ये गलती से रह गया मुझसे। मुस्कान, मुझे ना क्या लग रहा है कि ममता का अब काम करने में दिल नहीं लगता। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही के घर में तो कब से काम करते आ रहे हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। आप लोगों को भी तो पता है ना। लेकिन अब नहीं लगता ममता। मेहनत करती थी तुम पहले, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है काम पे। उस दिन तुमने बर्तन गिरा दिए, आज ये दाग छोड़ दिया। और तुम्हें पता है कपड़े भी तुम आधे धोती हो आधे ऐसे छोड़ देती हो। सर्फ की स्मेल आती है उनमें। दीदी, अगर हमसे गलती हो रही है तो हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से गलती नहीं करेंगे हम। सुनो ममता, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारा सच में यहाँ पर काम करने का मन नहीं है तो बता दो। कोई और बात है, कोई शिकायत है हमसे तो वो बता दो, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा जैसे तुम कर रही हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आप ही के घर में काम करना चाहते हैं। आप हमको एक मौका दे दो बस। हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आप दोनों को। चलो ठीक है, दे दिया मौका, जाओ काम करो। जी भैया, शुक्रिया। दीदी जा रहे हैं। ममता रुको, 1 मिनट इधर आओ। जी दीदी बोलिए। ममता तुम कल से काम पे मत आना। दीदी पर हमने तो आपको बोला था ना कि हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, अच्छे से सारा काम करेंगे। आज तो हमने सारा काम अच्छे से किया है दीदी। हाँ ममता, मुझे तुम्हारी बात याद है, लेकिन अब हम तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा काम में मन भी नहीं लगता है। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा क्यों मन नहीं होगा काम करने का? इतने सालों से आप ही के तो घर में काम करते हैं ना, और कितने अच्छे से काम करते हैं। दीदी हम बहुत मन से काम करते हैं। देखिए हमें काम से मत निकालिए। देखो ममता, ये डिसीज़न मैंने और विभोर ने बहुत सोच समझ के ही लिया है कि हम तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहते हैं। पर दीदी अगर आप काम से निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? आपके अलावा तो हम कहीं काम भी नहीं करते हैं। ऐसे अचानक से हमें काम से मत निकालिए। ममता देखो, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ उसे मानो और जाओ यहाँ से। रुको ममता, जाने से पहले अपना तोहफा और ये कुछ पैसे तो लेके जाओ। ये तोहफा और पैसे मतलब ये ममता कि इतनी बड़ी बात तुम हमसे छुपाओगी तो तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं लगेगा? मतलब ममता, इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, हमें अपना परिवार कहती हो, और इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने हमें बताई तक नहीं। मतलब तुम माँ बनने वाली हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें हमें सबसे पहले बताना चाहिए था। पर दीदी आपको कैसे पता चला? वो दरअसल उस दिन जब तुम किचन में बात कर रही थी ना अपनी माँ से, तो मैंने सुन लिया था। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कैसे बात करें दीदी से छुट्टी की। और अब तो हमारा काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तबीयत भी ख़राब रहने लगी है। दीदी से छुट्टी का बोलेंगे तो कहीं पगार ना काट ले, और आप तो जानती ही हैं हमको इस वक्त पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं हमारी और भी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, एकदम फंस गए हैं हम तो। ऊपर से गर्भवती होकर भी हमको इतना काम करना पड़ रहा है। भगवान बस हमारे बच्चे को सुरक्षित रखे। बस उसी दिन मैंने तुम्हारी परेशानी समझ ली थी और समझ गई थी कि तुम इस हालत में भी कैसे काम कर रही हो। इसीलिए मैंने और विभोर ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें छुट्टी देंगे पूरे 9 महीने की। और तुम टेंशन मत लो, हम 9 महीने तुम्हारी कोई पगार नहीं काटेंगे। तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। बस तुम्हारी जगह हमारी हेल्प के लिए हम किसी और को रख लेंगे कुछ दिन, पर जब तक तुम वापस नहीं आती। 9 महीने बाद तुम्हें जब ठीक लगे, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो, तब तुम वापस आ जाना, ठीक है? खामखा दीदी परेशानी उठा रहे हैं। ममता, तुम हमें अपना परिवार मानती हो ना, तो फिर क्या परिवार होने के नाते हम इतना नहीं कर सकते तुम्हारे लिए? हम मैनेज कर लेंगे, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब अपना तोहफा लो। दीदी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा एहसान हम कैसे चुकाएंगे आप लोगों का। हम बहुत दिन से परेशान थे, आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों तो भगवान के स्वरूप है हमारे लिए, और भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। अरे भगवान तो जब देंगे तब देंगे, अभी तुम हमें मिठाई तो खिलाओ। इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमारा मुंह मीठा तक नहीं कराया तुमने। दीदी आप रुकिए, हम नीचे से मिठाई लेकर आते हैं।